क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे जो मैथ से है और साधारण ब्याज से है। देखिए साधारण ब्याज बनाने के लिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो है वह कहता है कि 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपया हो जाती है, यानी कि ब्याज की राशि 1,500 हो जाती है। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ब्याज बराबर होता है, ब्याज मतलब 1,500 है, ये 1,500 ब्याज प्राप्त हुआ और ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है P/T/R/100। तब P कितना है, तब 5,000, P हो गया आपका 5,000 और T हो गया आपका समय निकालना है। ओके, आपको R हो गया, R तो R 10% दे ले है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया और ये 2 0 से ये वाला कैंसिल हो गया और ये कट गया 3 मरतबा, यानी कि टोटल T बराबर समय ही निकालना है, T बराबर आपको 3 होगा, 3 ईयर। ओके, तो 3 ईयर किस में है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको ऑप्शन बी में जो है, ऑप्शन दूसरा में 3 ईयर है। ओके, ऑप्शन दूसरा में 3 ईयर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, 40 क्वेश्चन है जो कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। ओके, तो ये हो गया लखनऊ इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 41 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कहता है कि एक्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। एक्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो ये क्या है, तो ये इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है फिल्म निर्माण कंपनी, ऑप्शन 2 में इसरो की मार्केटिंग शाखा, ऑप्शन 3 में है मोबाइल हैंडसेट निर्माता, विद्युत वितरण कंपनी। इसमें है क्या, तो इसका आंसर दूसरा है, 2 है ना, क्या है, यह है इसरो का मार्केटिंग शाखा है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मार्केटिंग शाखा क्या है, यह है एक्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें रानीगंज ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में है कोरबा, ऑप्शन 3 में जादूगोड़ा, ऑप्शन 4 में पन्ना। इसमें आंसर 3 यानी कि जादूगोड़ा ये झारखंड में है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये एल्युमिनियम के लिए है, पन्ना जो है हीरा की खान पन्ना है। ओके, आगे क्वेश्चन है 43वां, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो है आपका, देखिए ये है आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, मान केवल पुटअप करना है, आंसर बना देना है। देखिए ये 4 इंटू, देखिए साइन 30 का मान होता है हाफ 1/2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तब 4 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इंटू कोट 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/रूट के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके, -2 और 2 45 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ये बच गया 1 1 2 बच गया और -2 यानी कि ये हो गया 0, है ना, यानी कि इसका आंसर 43 का आंसर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में क्या कहता है, 44 में कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यह कहाँ 2020 में, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के तहत इसका आयोजन कहाँ किया गया था 2020 में। ऐसे भी इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं कि ये 2020 का क्वेश्चन करंट अफेयर का, लेकिन इसका आंसर जो है, इसका आंसर है कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, अगला पेज में देखिए, तो अगला पेज में जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है ना, कौन सा, देखिए इसमें कहता है 3 संख्या दिया हुआ है जिसका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल 3 संख्या का जो गुणनफल है वो है 10:9:0। ओके, ये है गुणनफल 3 संख्या का और 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर मान लेते हैं हम, ये 3x है, ये 5x है और ये 2x है। ओके, सबको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये 3 दूना, ये 10 से 1 0 कट गया। अगर इससे इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो कितना मतलब करेगा, 3 3 9। ओके, बच गया 1 तो 4 और फिर 3। ओके, यहाँ बच गया x के क्यू हो जाएगा, x के क्यू से ये वाला काट देंगे तो ये 7, यानी कि x बराबर हो गया 7। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी 5 है, तो 5 से 7 से गुना कर देंगे, 5 5 7 35, यानी कि आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी कि 5 5 7 35 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में क्या कहता है, 46 कहता है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो है अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, अटल टनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 47 में क्या कह रहा है, 47 का भी क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन रेलवे में रहता है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, क्या कहता है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है आपको। यानी कि 10% हानि का मतलब होता है 90%, यानी कि वह वस्तु को 90% में बेच रहा है, यानी 90% में बेच रहा है। ठीक है, किस वस्तु को 360 रुपया में, ये 360 रुपया जो है कितना 90% के बराबर है, और अगर 30% प्राप्त करने के लिए कितना से करना पड़ेगा हम लोग को, 130 से। ओके, 130% से, तो प्रतिशत खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया।
ओके, और इसे काट देंगे तो 4 मरतबे, तो इसको हम लोग ये कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा 13 चक्को 52, और ये वाला जो बचल है तो 520 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। जो 360 रुपये में जो वस्तु बेच रहा है उसे 520 में बेचना पड़ेगा, तो 30% का फायदा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। 48 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ओके, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि भारत की ये हो गया आपका अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल हो गया ये। तो यहाँ से चलने वाली जो भी नदियां हैं, इस तरफ जो आता है वो हो गया अरब सागर में गिरेगा, अरब सागर में गिरेगा, और इस तरफ जो नदियां जाता है वो हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा नदी है? ताप्ती है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में गोदावरी है, ऑप्शन 3 में महानदी है, ऑप्शन 4 में कृष्णा है। तो गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जबकि ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरता है, महानदी अरब सागर में गिरता है, सॉरी महानदी नहीं, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरता है। तो इसमें ताप्ती आंसर है। ओके, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है? 49 के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये है ये मिश्रण से क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहता है? 49 क्वेश्चन नंबर जो है ये है, एक मिश्रण जो अम्ल और अल्कोहल है, यानी कि एक मिश्रण है जिसमें अम्ल है और अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब वाइन है। ओके, वाइन है, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात और अल्कोहल अम्ल, हाँ 3:2, अर्थात मान लेते हैं अनुपात को 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा। और कह रहा है कि इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाए। 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का जो अनुपात है ये हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है? ओके, तो अम्ल की क्या मात्रा है वही ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें अगर हम 10 मिला दें, है ना, तो अब क्या हो जाएगा? अब जो अनुपात होगा, यानी कि ये जो अनुपात होंगे, यानी कि ऐसे होगा 3x बटा 2x प्लस 10। ओके, 2x प्लस 10, ओके, बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 3/5। ऐसे 3 से 3 कट गया, ये चल गया 5, तो ये हो गया 5, और ये हो गया आपको 2, तो 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 3, और ये 10 इधर चल गया तो 3x बराबर हो गया 10। ओके, तो x बराबर आपका हो गया यहाँ 10/3। ओके, लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है? हमें प्राप्त करना है कितना अम्ल है, शुरू में कितना अम्ल था, तो ये है ना, तो ये यानी 3 से गुना कर देंगे, ये 3 अम्ल होना चाहिए, यानी कि 10/3 × 3, 3 से 3 काट देंगे तो बच गया 10, यानी कि अम्ल कितना था स्टार्टिंग में अम्ल 10 लीटर था, तो 10 लीटर मतलब ए ऑप्शन 1 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, आपको फिगर का क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। वृत्त का क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है एक वृत्त है। वृत्त में देखिए, वृत्त में कुछ जैसे कि अगर ये वृत्त है, यहाँ भी बनाया हुआ है, आप यहाँ बना कर दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई ये जीवा है, जीवा से ये कोण बनते हैं, जीवा से अगर कोई सेंटर पर कोण बन रहा है और कोई जीवा से, इसी जीवा से कोई बन रहा है परिधि पर कोण। ओके, तो इन दोनों कोणों में, ये दोनों कोण में क्या रिलेशन होता है? तो ये इस कोण के दोगुना ये कोण होता है। इस कोण को अगर इसको x मानते हैं, ये कोण x है तो ये 2x हो जाएगा। तो यह कोण दिया हुआ है 38, तो ये होगा 76। ओके, तो यहाँ पे आप त्रिभुज आ गया देखिए, और ये दोनों त्रिज्या है तो दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण बराबर ये कोण। ओके, यानी कि ये दोनों कोण बराबर, और ये 76। ओके, तो 180 में से 76 घटा देंगे तो 104 बच गया। 104 मतलब कि दोनों का योग है ना, तो ये दोनों के अगर हम x मान लेते तो 2x हो जाएगा, तो ये इसे कट गया, यानी कि x बराबर हो गया आपका 52 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन ए में है 52 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कॉमन है, क्वेश्चन नंबर कॉमन। इसमें क्या कर रहा है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जारी करता है, इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय आपको क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी में दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में लंदन, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन आपको डी यानी कि चौथा में दिया है पेरिस। इसमें कौन होगा आंसर? तो सही इसका आंसर होगा जो है आपको पेरिस, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। ओके, बाकी वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो यूएनओ का राजधानी है, यूएनओ का मुख्यालय है, और लंदन जो है आपका, लंदन जो है यूके का राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं, अगला पेज में मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला पेज को लाए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है जो ये है, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समग्र शिक्षा, यानी कि 52वां क्वेश्चन नंबर 52वां जो है वो क्या कहता है? वो कहता है समग्र शिक्षा की बात करता है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए योजना है जो किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के है। ओके, तो ये इसका प्री नर्सरी से लेकर के 12 तक, या केवल कक्षा 1 से लेकर के 12 तक, या केवल कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, या केवल कक्षा 1 से लेकर 10 तक। इसमें जो ऑप्शन हो, इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, है ना, प्री नर्सरी से लेकर के 12 तक के समग्र शिक्षा की बात किया गया है, जो कि इसी योजना ने शिक्षा नीति में आता है। ओके, आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको 53 जो दिया हुआ है, 53 क्वेश्चन नंबर क्या है? बेरी बेरी रोग का क्या कारण है? तो बेरी रोग का विटामिन बी है, ये तो सब जानता है। विटामिन बी विटामिन ए से होता है बर्नाद, सॉरी क्या बोलते हैं, रतौंधी।
बी से होता है बेरी बेरी, सी से स्कर्वी रोग होता है, डी से और भी रोग होते हैं जिसको सूखा रोग इसे भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं तो क्या है। 54 में आपको एक रीजनिंग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 54 में क्या कहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, 1 है, 27 है, 25 है और आपको 243 है, ये क्या होगा। देखिए 1 हो गया 1 के क्यू, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 1 के क्यू कर सकते हैं, ये देखो 3 के क्यू कर सकते हैं 27, इसको हम लोग 5 के क्यू कर सकते हैं, 7 के क्यू कर सकते हैं। देखो 1 3 7, 1 3 5 7, अगला हो जाएगा 9, 9 के क्यू क्या होता है 27 हो जाता है, कितना होता है 729 हो जाता है 9 का क्यू। ओके, देन 729 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए 55 में क्या कहता है। 55 बड़ा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पॉलिटी में देखिए क्या कहता है, कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ओके, देखिए एक आर्टिकल है जो है 108 आर्टिकल है, यह संयुक्त बैठक के बात कहता है, संयुक्त बैठक कहता है, संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। ओके, तो संयुक्त बैठक की बात करता है ये, तो संयुक्त बैठक में ये से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन ये बुलाता कौन है, तो ये जो है यह बुलाता है कौन, यह बुलाता है राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति ये कहने पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ओके, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है कब, जब कोई कानून बनाना हो, जो कानून पास करवाना हो, तो इसके लिए कोई कानून, जैसे ऐसा कानून है जिसमें पास नहीं हो पा रहा राज्यसभा में, तो उसको दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ओके, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है कब, जब कोई कानून बनाना हो, जो कानून पास करवाना हो, तो इसके लिए कोई कानून, जैसे ऐसा कानून है जिसमें पास नहीं हो पा रहा राज्यसभा में, तो उसको दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। तो ये भी प्रावधान है जिसको संयुक्त बैठक कहा जाता है। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, इसलिए ऑप्शन का आपका 2। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है यहाँ पे। रीजनिंग से क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग से देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि हिनहिनाना घोड़ा से संबंधित, घोड़ा हिनहिनाना, तो मिमियाता कौन है, तो मिमियाता बकरी है। ठीक है, ये बकरी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आंसर 4। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, एक प्रसिद्ध यात्री है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्या है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवास स्थान, ठीक है, क्या था। तो इब्न बतूता नाम सुने हुए, इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन कासिम के काल में भारत आया था। इसको ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बिन तुगलक के काल में भारत आया था, इसलिए इसको दिल्ली के गाजी भी कहा जाता है। इसको चीन भी भेजा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक इसको चीन भी भेजा था। ओके, तो ये था आपका कौन, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ठीक है, इसका एक इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था रेहला नामक किताब भी इन्होंने लिखा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यह क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है, 58 कहता है निम्नलिखित मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से संबंधित है। देखिए, तो इसमें से टाइफाइड एक रोग है जो जीवाणु से संबंधित है, बाकी सभी जो है वायरस से संबंधित है। पोलियो वायरस से संबंधित है, हेपेटाइटिस ए वायरस से, खसरा वायरस से, लेकिन टाइफाइड रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे भी क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसमें लेकिन करंट अफेयर भी आज भी वही है ना। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कहता है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या क्या है, तो उसमें 25 हो रहा था। ओके, 25 है। आगे बढ़ेंगे, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन 60 में कह रहा है कि इसमें त्रिभुज गिनिए, तो त्रिभुज अगर आप गिनेंगे है ना, तो इसका त्रिभुज गिनेगा तो आपके ऑप्शन में 4, इसका 10 हो जाएगा। टोटल गिनिएगा इसमें, तो गिन करके आप देखिएगा तो सबको गिनने पर आपको 10 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 60 के बाद 61वां क्वेश्चन देखिए। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, 61वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है कि देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग का आपका इसको क्या बोलते हैं, यह क्वेश्चन जो है ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको लाइन में पंक्ति में खड़ा होते हैं और पंक्ति में खड़ा होकर के ये बाएं से 8वां, ये दाएं से 10वां, इस तरह का क्वेश्चन ये आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक लड़की है जो एक पंक्ति में उत्तर के मुंह करके खड़ा है। तो ये एक पंक्ति है, ठीक है, इस पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, इधर के उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। ओके, तो बायां दायां हो गया। ओके, अब कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि रमा बाएं से 15वां, यानी कि इधर से आ जाएगा तो रमा का स्थान मान लिया यहाँ पर है, तो ये 15वां स्थान पर है। ये हो गया रमा कैमा स्थान पर, ये हो गया 15वां स्थान पर, ये है 15वां स्थान पर। और फिर कह रहा है सालू जो है 8वां स्थान पर, इधर से है ना, दाएं से सालू जो है ये 8वां स्थान पर है। ओके, अब क्या कह रहा है कि सालू जो है 8वां स्थान से बदल करके आ जाता है, 5वां स्थान और बढ़ जाता है। तो यहाँ से पहला दूसरा कैसे 5वां बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या कहता है कि रमा के बायां और ठीक बाएं दूसरा स्थान पर आता है। तो यहाँ पर आ गया है 5वां स्थान पर, तो यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 स्थान पर ही आ गया। ओके, तो 8 5 13। ओके, यानी कि रमा के एक बाद यहाँ पे अब आ गया सालू यहाँ आ गया, पहले यहाँ था 8वां पर, अब सालू आ गया यहाँ।
अब देखिए यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक ही पॉइंट को लाते हैं और राइट लेफ्ट ले जाते हैं तब निकलता है ये। देखिए अगर हम 15वां तक अगर ये इधर से आइएगा तो 13वां हो जाएगा, और यानी कि 15वां तक ये 12वां हो जाएगा इस तरफ से, यानी कि दायां से आया तो ये 12वां हो गया, क्योंकि 13वां है तो ये 12वां हो जाएगा, और इधर से 15वां हो गया। यानी कि कहने का मतलब यानी कि लेफ्ट जो है 15 है, ओके, और राइट जो है वह कौन है, वह हो गया 12वां, राइट 12वां। तो कुल निकालने के लिए इसमें फार्मूला आता है कि अगर रैंक में लेफ्ट राइट पता चल गया तो कुल कैसे निकाला जाता है। तो कुल निकालने के लिए क्या होता है, ए लेफ्ट प्लस राइट -1, ओके है ना। तो ये कुल ही बताना है इसमें, है ना। तो ये हो गया 15वां, है ना, और ये हो गया आपको 12वां -1, ओके। 12, 15, 27 में से एक यानी कि 26 आंसर इसका हो जाएगा। तो 26 देखिए किस में है, ऑप्शन तीसरा में 26 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। 62 में ये भी करेंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय के क्वेश्चन है। 2020 में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उसमें प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे, है ना। अभी शायद धर्मेंद्र प्रधान है, ओके। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट है क्या, सार्क, एक सार्क संगठन है ना। सार्क संगठन का मुख्यालय, अगला क्वेश्चन जो है 63 में कुछ क्या कर रहा है सार्क, है ना। सार्क SAARK, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ये होता है सार्क। ये 1985 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। इसमें कौन नहीं है, इसमें कौन सदस्य है ना। तो इसमें 4 में से एक ही जो सदस्य है वो कौन, अफगानिस्तान, बाकी ये सभी सदस्य नहीं है। चीन भी इसका सदस्य नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, 2 म्यांमार दिया है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको चौथा यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अफगानिस्तान जो है 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना है, टोटल 8 सदस्य सार्क का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में देखेंगे कथन और कारण का आता है, वो क्या कहता है, देखिए कथन में कह रहा है पी ने क्यू को सलाह दिया। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, कह रहा है पी ने क्यू को सलाह दिया, क्या सलाह दिया, है ना। जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। पी ने सलाह दिया क्यू को, और ये कथन हो गया। अब कारण में आइए, कारण में क्या धारणा क्या है इसका, पी सबको सलाह देता है, क्या यह सही है ना। पी सबको सलाह देता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है पी सबको सलाह देता है, तो ये क्वेश्चन सही, ये वाला लाइन सही नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या आता है, क्यू मुंबई जाना चाहता है, हाँ मुंबई जाना चाहता है इसलिए सलाह मांगा होगा पी से, तो पी ने सलाह दिया इसलिए मुंबई जाना चाहता है, यानी कि दूसरा सही है। और दूसरा सही है तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, है ना। केवल 4 है जो धारण करता है, एक धारण नहीं करता है, क्योंकि पी सभी को सलाह देता है ऐसा कथन में नहीं कहा गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 कहता है कि आप देखिए कि 200, 250 और 1000 के बीच में कितने से संख्या है जो 5 से 7 से और 6 से कटता हो, पूरा तरह से कट जाता है। तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 6 और 7 का। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसको एलसीएम निकाल कर क्या 210 हो जाएगा। और 210 में से अब हम लोग क्या करेंगे, 210 में 1000 में हम लोग भागा दे देंगे। 1000 जो है 1000 जितना भी संख्या है उसमें से इससे भागा देंगे हम, भागा देंगे तो 21, यानी कि ये 84 तक, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में लगेगा। तो 4 ऐसे संख्या होंगे जो आपको 6 से 7 से और 5 से कटेगा, ओके। लेकिन उसमें से एगो तो आ गया यही 210 जो 250 से छोटा है। अब कह रहा है 250 और 1000 के बीच में, इसलिए 4 संख्या नहीं, एक संख्या तो यही हो गया। तो टोटल कितना संख्या हो जाएंगे, 3 संख्या ऐसे हैं जो आपको 5, 6, 7 तीनों से कटेगा। इसलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा जिसमें 3 संख्या है, ओके। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर